स्कैम से रिलेटेड रील्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। ट्रैवल कंपनी खुलना इज लाइक गली में राशन की दुकान खुलना। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन लोगों ने पूरा नाम खराब कर दिया है। कल को भाग जाए आपके पास कोई उनका ट्रैक नहीं है, अगर ऑन पेपर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ताकि वो अपने 1000 रुपये बचा सच बताए ऐसा प्रोसेस तो नॉर्मल लोग को पता ही नहीं होता है। कॉमन ट्रैवल स्कैम कौन सा है? दिखाते कुछ है देते कुछ है। रिफंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती ट्रैवल। इसकी बुकिंग उस कंपनी को दे दी, उसकी बुकिंग इस कंपनी को दे दी, फिर लड़ाइयाँ ही होती और कुछ नहीं होता। तो घूम फिर के फंसता कौन है? क्लाइंट। सस्ते पैकेज के लिए जाते हैं तो वो भी एक स्कैम में ही फंस रहे हैं। कोई भी अपने घर से तो आपको फ्री में नहीं दूंगा। ये चीज़ रेडी करके रखती है। ट्रैवल कंपनीज आर स्कैम, ऐसा बहुत बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा। इवन बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी जो वायरल होती है। बट इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच में होता भी है या नहीं? हे गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड वेलकम बैक टू ऑसम प्रेजेंट गो नोबल टॉक्स। और इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए आज हमारे साथ है गो नोबल ट्रिप्स के फाउंडर यशित अरोड़ा। हेलो यशित, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गो नोबल टॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। हाय मोहित, कैसे हो आप? बस बढ़िया। सो यशित, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ट्रैवल कंपनीज के रिलेटेड ही सोचा है, क्योंकि आप इस फील्ड में 8 से 9 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपको इस ट्रैवल फील्ड की जो जितनी अच्छाई आपको पता होगी उतनी आपको बुराई भी पता होगी। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे ये पूरा वीडियो है कि आजकल हर ट्रैवल कंपनी, ऑलमोस्ट हर ट्रैवल कंपनी पे उनके स्कैम से रिलेटेड रील्स बननी स्टार्ट हो गई हैं या फिर सब लोग उन पे एलिगेशन लगाते हैं। तो क्या ये सभी ट्रैवल इंडस्ट्रीज के साथ में, सभी ट्रैवल कंपनीज के साथ में होता है या स्पेसिफिकली कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन लोगों ने पूरा नाम खराब कर दिया है? सभी कंपनीज के लिए बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे पुरानी कंपनीज है जो रेपुटेटेड है, जिनके ऑलमोस्ट अच्छे खासे रिव्यूज है गूगल पे। तो सबके लिए तो ये बोलना आई डोंट थिंक सो ही ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आज के में कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, ट्रैवल इंडस्ट्री में ट्रैवल कंपनी खुलना इज लाइक गली में राशन की दुकान खुलना। और आपको ऐसे क्यों लगता है कि इतनी ट्रैवल कंपनियां क्यों खुल रही हैं और लोग कैसे खोल लेते हैं? बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो गया कॉन्टैक्ट्स होना। पहले ट्रैवल कॉन्टैक्ट्स होने वॉज अ बिग डील, अब बहुत ईजी कर दिया लोगों ने। हर दूसरा कैप्टन जो कभी ट्रिप लेके गया हो किसी कंपनी की, उसने होटल वाले से बात की, गाड़ी वाले से बात की। बट फिर वो होता क्या है, सोशल मीडिया आज के में पावर है, आए कंपनी खोल दी अपनी। बट इसका कोई एक मेजर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि अगर आपको ट्रैवल कंपनी खोल रहे हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होते हैं, प्लस डॉक्यूमेंटेशन होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ओके। जिसमें आपके MSME सर्टिफिकेट्स हो गए, GST रजिस्ट्रेशन हो गए, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो होने चाहिए एक कंपनी के पास। बट क्या कंपनियां ये चीज़ रेडी करके रखती हैं? बिल्कुल भी नहीं। कंपनियां तो तब रेडी करेंगी ना जब उनके पास इतना कैश फ्लो होगा मेंटेन करने के लिए। क्या हमें उस तरीके की कंपनीज के साथ में ट्रैवल करना चाहिए जिन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। कल को भाग जाए आपके पास कोई उनका ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक कंपनी स्कैम करती है और बदनाम पूरी इंडस्ट्री हो रही है। होता तो ऐसी है ना, एक गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा करेगी। हाँ, तो आप मुझे बताइए सबसे कॉमन ट्रैवल स्कैम कौन सा है जो आजकल हर एक जो भी घूमने जाता है या कोई भी क्लाइंट होता है उसको फेस करना ही पड़ता है वो चीज़? होटल्स कैसे? दिखाते कुछ है देते कुछ है, बताते कुछ है होता कुछ है। जो एक ही कंपनी है जो मेन रन कर रही है मार्केट में, ठीक है, उसने एक होटल दिया, बाकी कंपनीज के ग्रुप्स नहीं बनते, वो कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट करेंगे तो जो मेन कंपनी के पास जा रहा है वही अपना ऑपरेशन रन करेगा। करेक्ट। तो एक होटल्स का बहुत बड़ा बैरियर आता है इसमें कि दिखाते कुछ है देते कुछ है, फिर ऑन ग्राउंड जाके फिर लड़ाइयाँ ही होती है और कुछ नहीं होता। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि जो लोग होते हैं उनके बैचेस नहीं बनते कंपनीज के तो वो कैंसिल भी कर देते हैं। तो उसमें जो रिफंड वगैरह होता है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? रिफंड तो करते ही नहीं है ना, रिफंड होता ही नहीं है। रिफंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो अगर आपका बैच नहीं गया तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। या तो एक होता है कि कंपनी एंड से बिल्कुल ही वो कैंसिलेशन हो रही है, बट कंपनीज क्या करती है आपस में कोलैबोरेट करके इसकी बुकिंग उस कंपनी को दे दी, उसकी बुकिंग इस कंपनी को दे दी। तो घूम फिर के फंसता कौन है? क्लाइंट। तो जो लोग सस्ते पैकेज के लिए जाते हैं तो इन अ वे देखा जाए तो वो भी एक स्कैम में ही फंस रहे हैं। लूप होल है, आप सस्ते के प्राइस के चक्कर में गए, वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा, वो कंपनी की लेजिटनेस आप पहचान नहीं सकते। अगर किसी ट्रैवल कंपनी का पैकेज मार्केट से सस्ते रेट में मिल रहा है, हाँ, तो आपके हिसाब से कस्टमर को खुश होना चाहिए या अलर्ट होना चाहिए? अलर्ट। क्यों? सस्ते में सब कुछ आपको कैसे मिल जाएगा? आप खुद भी मैनेज करके देखोगे, एक्सपेंसेस देखोगे। क्या पता उसका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा हो? कितना भी अच्छा कनेक्शन हो,
कोई भी अपने घर से तो आपको फ्री में नहीं घुमाएगा। करेक्ट। हर चीज़ की कॉस्टिंग तो निकलती है ना, वो चीज़ है। तो अगर उसके कनेक्शंस अच्छे हैं वो अपना बेनिफिट करेगा, ये क्लाइंटों के लिए देगा। लेकिन बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां तो ये भी बोलते हैं ना कि हमारी ट्रिप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, इवन ये कल्चर भी चला है जिसमें आप बजट फ्रेंडली ट्रिप्स कर सकते हो। तो वो चीज़ क्या है फिर? तो बजट फ्रेंडली ट्रिप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं होती, वो बिल्कुल होती है। बट वो ये ना कि वो कितने बजट में, अब करने को तो हम भी 5800 में उदयपुर का पैकेज सेल करते हैं, लेकिन एज कम्पेरेटिवली मैं देखूँ हमें लगा था हमने लोएस्ट निकाला क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं मार्केट में देख रहा हूँ 4500 में भी लोग दे रहे हैं। इवन आज सुबह की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया तो 4 लोग थे 15 अगस्त वाले वीकेंड के लिए। 15 अगस्त पे देवर लाइक मैंने उनको कोट किया था 7000 पर पर्सन जो हमारा प्राइस है क्वाड शेयरिंग का। कोई कंपनी है जो उसको 5500 में कोट करके बैठी है। अब 15 अगस्त में लॉन्ग वीकेंड पे जहाँ गाड़ियों और होटल के रेट दोनों महंगे होते हैं, तो आई डोंट नो वो कैसे दे रहा है 5500 में, क्या ही देगा, फिर स्कैम ही होगा और क्या होगा। सही बात है। सो अगर हम एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें तो जब कोई कस्टमर बुकिंग करवाने जाता है तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, या फिर वो कौन सी गलतियाँ हैं जो वो यूजुअली कर देता है जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता है? पहले तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना बहुत आसान है। पैन कार्ड आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उससे जीएसटी नंबर मांग लो, जीएसटी नंबर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अगर कंपनी एमएसएमई रजिस्टर्ड है तो एमएसएमई भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। कुछ नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के नाम पे जाके आप उनकी कंपनी की लिस्टिंग चेक कर सकते हो कि वो लिस्टेड है भी या नहीं है। ओके। बट ऐसा तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि लिस्टिंग भी चेक करी जा सकती है, या फिर ये जितने आपने प्रोसेस बताए ऐसा प्रोसेस तो नॉर्मल लोग को पता ही नहीं होता है। उनके लिए तो यही होता है कि बस हमें ट्रिप पे जाना है। तभी तो फिर वो लड़ते हैं, बाद में लड़ाइयाँ इसीलिए तो होती हैं कि पहले लोग चेक नहीं करते। बाकी गूगल रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट चेक करो, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करो, तब एक कंपनी से ट्रिप बुक करो। चलिए मानिए कि अगर मैं ट्रिप पे गया और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी कंपनी ने कमिटमेंट करी थी वो फुलफ़िल नहीं करी, हाँ, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे? उस सिचुएशन में पहले तो आपको वो देखना कि जो भी कंपनी में कमिटमेंट की है वो आपके पास ऑन पेपर है या नहीं है। अगर ऑन पेपर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वरना उससे पहले ऑन पेपर लो सारी चीज़ें, ठीक है। रिटर्न में लो, स्टेज की फ़ोटोज़ मंगाओ, ठीक है। सारी चीज़ें जो जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको रिटर्न में लो। सबसे बड़ी बात मेल पे लो, व्हाट्सएप पे नहीं लेना। फ़ोन पे से वहाँ मैडम हो गया डन आपका कंफर्म, ऐसे नहीं। बेसिकली कुछ एक वो हार्ड प्रूफ होना चाहिए, हार्ड प्रूफ रेडी, हार्ड प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर आजकल जो सोशल मीडियाज़ पे इतनी सारी वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत रिनाउंड कंपनीज हैं, उनके नाम के भी ऐसे एक्सपोज वीडियोस निकल के आ चुके हैं कि उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं किया या फिर यहाँ पे स्कैम कर दिया या फिर जो भी कर दिया। तो जब ये सारी वीडियोस बनती हैं, आप खुद एक ट्रैवल कंपनी चलाते हो, ऑल्दो वीकली आपके बहुत अच्छे बैचेस जा रहे हैं, इवन उदयपुर आपका ब्लास्ट एकदम बढ़िया चल रहा है, बट इन अ वे देखा जाए तो वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट तो करता ही होगा। तो वो किस लेवल पे आपको इफेक्ट कर रहा है, या आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, या ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री इसको कैसे खराब कर रहा है वो चीज़? जो छोटी मोटी कंपनीज है ना, पहली बात तो जो रिनाउंड कंपनीज होंगी ना वो कभी अपने पे वीडियोस बनने ही नहीं देंगी। होता है, सीजन का टाइम होता है, पीक सीजन होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ट्रैफिक हो गया, सब चीज़ हो गई, कभी कभी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, होटल से वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन टाइम पे होटल। लेकिन जब अगर कंपनीज ऐसा कुछ करती है ना तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ सर्विस देती है क्लाइंट्स को, कंपनसेट करती है उनको। ऐसा नहीं होता कि चलो भाई हमने कर दिया अपनी मर्जी से, नहीं। क्लाइंट्स को लेट्स से मनाली का सोल ट्रैफिक है, होटल में कोई प्रॉब्लम हो गई, पाइप फट गया, कुछ भी एनी XYZ रीजन, एंड टाइम पे उन्होंने होटल का स्टे चेंज किया, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी? या तो एक एक्स्ट्रा मील आपको दे देगी, एक्स्ट्रा मील नहीं तो आपको राफ्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री करा दी। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस आपको दी जाती है इसके साथ। बेसिक और मेनली अगर देखिए अगर ट्रैफिक होता है, कुछ होता है, तो इसमें हमारा भी कंट्रोल नहीं होता है, एक्सटर्नल फैक्टर है, किसी का कंट्रोल नहीं है। बट अगर उसमें भी कंपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और आपको कुछ अपने एंड से कंपनसेट करके देती है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है लोगों के साथ में। वो तो फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है उसमें। अगर आप बिगिनर ट्रैवल्स के लिए या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स भी हैं, अगर आप उनको कोई 5 रूल्स या कुछ ऐसे SOPs बता सकते हो जो अगर फॉलो करते तो उनके साथ स्कैम होने के चांसेस भी कम है, प्लस एक अच्छी कंपनी जो वेल नोन कंपनी होती है उसके साथ में उनके जाने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाए, ऐसी क्या टेक्निक या कौन सी ऐसी टिप आप देना चाहोगे? ठीक है, फर्स्ट थिंग आप इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हो,
आपने ऐड पे क्लिक किया, कंपनी से आया, कंपनी से आपने बात की, आपने वो नंबर चेक किया, ट्रू कॉलर वगैरह जिस पे भी कंपनी का नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हो रही है, कंपनी नंबर पे हो रही है। सेकंड थिंग, आपने व्हाट्सएप पे पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए, ठीक है। थर्ड, जब आप बुकिंग कराते हो उससे, तो बुकिंग पे प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंटेशन लो। पहले तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किया आपने, जीएसटी नंबर, एमएसएमई वगैरह, पैन कार्ड वगैरह चेक किया। उसके बाद सारी चीज़ें आप ऑन पेपर मेल पे लो। ऐसे नहीं व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन, बुकिंग मैसेज, चैट जीपीटी 1 मिनट लगाता है भेजने में, लेकिन फिर वो बाद में ऐसे ही होता है, और वो लॉ में भी लीगल नहीं है। यही आप मेल पे लोगे, वो पूरा लीगल है, वो चीज़ है। ओके यशद, लेट्स प्ले अ क्विक रैपिड फायर राउंड, जो हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में हम हमेशा करते हैं। इसमें आपको मैं दिस और डैट दूंगा, आपको बताना है कि आप क्या चीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। सबसे पहला, कैश या ऑनलाइन पेमेंट? ऑनलाइन, यू हैव प्रूफ। चीप पैकेज या ट्रस्टेड कंपनी? ट्रस्टेड। रिव्यू या रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन। आप क्यों लगता है कि रिकमेंडेशन पे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए? क्योंकि जब किसी का रिकमेंडेशन आता है ना, तो वो ऑलरेडी वो कंपनी ना वो सारे बैरियर क्रॉस कर चुकी है, ट्रस्टेड है, जा चुके हैं, सर्विस गारंटी रहती है, प्लस एक रेफरेंस रहता है। ओके, तो वो चीज़ है। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है या सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस? कहीं ना कहीं ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी तो है। हार्डली बहुत सारी कंपनीज है जो आपको 100 पीस पर डे के हिसाब से ट्रैवल इंश्योरेंस दे देती है। आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार का पैकेज लेके जाते हो, तो हार्डली 500 रुपये आप ट्रैवल इंश्योरेंस पे भी स्पेंड कर सकते हो। ऐसा मिथ जो हर ट्रैवलर मानता है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सच नहीं होता। हर ट्रिप पे उसको कोई ना कोई दोस्त मिलेगा, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनेगी, मिल जाएगा, पार्टनर मिल जाएगा, इन शॉर्ट। अगर आज आप एक ट्रैवल कंपनी के ओनर ना होते, एक ट्रैवलर होते, हाँ, तो बुकिंग से पहले आप किसी भी ट्रैवल कंपनी में एक स्पेसिफिक चीज़ क्या चेक करते हैं? रिव्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये शायद लोग बुकिंग करते वक्त ऐसी कौन सी बड़ी गलती करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? पहली चीज़ तो ना, बुकिंग करने से पहले ना लोगों को 5 मिनट निकाल लेने चाहिए अपने लिए ना, ताकि वो अपने 1000 रुपये बचा लें। कैसे? पहले तो प्रॉपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, ठीक है। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे आइटनरी आई, ठीक लगा, सस्ता लगा, चलो ठीक है, अभी हमने डन करना है, 1000 रुपये हम एडवांस डाल रहे हैं। जो सही कंपनी होगी ना, जो उसका बुकिंग अमाउंट है दैट इज़ 30%, वो आपसे कभी उससे कम चार्ज करेगी नहीं। लोग 1000 रुपये के नाम पे बुकिंग करा लेते हैं, पैसा अंदर, बंदा बाहर, ख़त्म। देन उसके बाद सारी चीज़ें मेल पे लेना, और जब मेल पे लेने का मतलब है @gmail.com नहीं चाहिए, @yahoo.com नहीं चाहिए, yahoo.in। कंपनी की ऑफिशियल आईडी होनी चाहिए, वर्क मेल होनी चाहिए। जैसे हमारी आती है, मैं मेल करता हूँ यशद @gonobaltrips.in के नाम से जाती है। जो गोनोबल ट्रिप्स है वो हमारा वर्क मेल रहता है। वो तो ऐसा कौन सा रेड फ्लैग होगा आपके हिसाब से, जिसको देखते ही बुकिंग करनी ही नहीं चाहिए, या उस इंसान से बात ही नहीं करना चाहिए, या कैंसिल ही कर देना चाहिए? जब कंपनी बिल्कुल ही ग्रीडी हो जाए बुकिंग के लिए। कैसे? आज सुबह मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज ऑन अ सेल्स कॉल, एक लड़की का कॉल आया, ठीक है, तो दे वर प्लानिंग फॉर 14 अगस्त, लॉन्ग वीकेंड रहता है 14 अगस्त में, पहली बार सब कुछ महंगा रहता है, ठीक है। उनको उदयपुर जाना था, 4 लोग, कॉट शेयरिंग ग्रुप पैकेज। हमने उन्हें कोट किया था 7000 पर पर्सन का। देन शी वाज लाइक, बिल्कुल सामने से ही 5500 में तो मेरे को ऑलरेडी मिला हुआ, नॉट इंटरेस्टेड। इतना तो सही में बेसिक बंदा भी बता सकता है, कैलकुलेशन इतना तुम्हारा नॉर्मल वीकेंड पे हम ना देते कभी। हाँ जी, ये तो लॉन्ग वीकेंड पे 5500। हाँ, तो वही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वन नाइट का होटल ही आपका 55 to 6000 का, 5 to 6000 का तो वन नाइट का स्टे आने वाला उस टाइम पे। तो बिल्कुल एक रेड फ्लैग है कि एकदम से अगर जहाँ प्राइस डिप मिले ना कंपैरेटिवली बाकी कंपनी से, तो उसको तो आप वहीं पे बिग नो।